ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 19 श्लोक संख्या 21। सर्वे वयं तावत इह आस्महे यत कलेवरम यावत असौ विहाय लोकम परम विरसजस्कम विशोकम यास्यति अयम भगवान भागवत प्रधान। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो आपको याद होगा कि ये ऋषि मुनि बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं कि मैं अब 7 दिन यहीं पर बैठा रहूँगा, आप लोग कृष्ण के विषय में कुछ कुछ बोलते रहिए। तो ये मुनि कह रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहेंगे और आपको देखते रहेंगे, जब तक आप चले नहीं जाते भगवान के धाम में तब तक हम यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे। एक डिवोटीज का वेलकम करना बड़ा महत्वपूर्ण है, और डिवोटीज कहीं जाए तो भी उनको विदा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। वाकई में जब भगवान के भक्त आते हैं या भगवान के भक्त जाते हैं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अदृश्य फॉर्म में भी। इसलिए ऐसी जगह पर रहना बड़ा दिव्य माना जाता है, बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब प्रकट रूप में और इनविजिबल रूप में बहुत महान आत्माएं उपस्थित होती हैं। और यदि हम उस जगह में उपस्थित रहते हैं तो हमारी चेतना एकदम से अपलिफ्ट होती है। तो ये कह रहे हैं हम सभी यहीं पर प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि एक विशेष भक्त भगवान का जाने वाला है। कोई साधारण बात नहीं है। और वो जानते थे कि जब महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति संसार से जाएगा तो अनेक अनेक ऋषि मुनि महान भक्त वहाँ अदृश्य और दृश्य फॉर्म में जरूर उपस्थित होंगे। और कह रहे हैं कब तक वेट करेंगे, जब तक आप परम धाम को नहीं लौट जाते। और परम धाम के बारे में क्या बता रहे हैं, ये परम धाम ऐसा है जहाँ संसारी कलमश नहीं है, समस्त प्रकार के शोक नहीं है, उनसे पूर्णतः मुक्त है, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि अभी एग्जाम आएगा, फिर क्वार्टरली फिर एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर नौकरी आएगी, उसके बाद 1 महीना काम करेंगे, फिर सैलरी मिलेगी, फिर जॉब का खतरा हो जाएगा, फिर घर वालों से नहीं बनेगी, फिर पत्नी से नहीं बनेगी, फिर बहू से नहीं बनेगी, फिर ये नहीं बनेगी, बीमारियां आ जाएंगी, महामारी आ जाएगी। कितने दुख हैं संसार में। तो बता रहे हैं कि वो ऐसी जगह जब तक वो नहीं लौट जाते जहाँ समस्त संसारी कलमश बिल्कुल एब्सेंट है, हाँ, तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, ऐसा उन मुनियों ने कहा। हाँ, तो वैसे तो ये दुख की बात है कि कोई हमारे आंखों से दूर जाता है जब कोई भक्त, तो वास्तव में एक दुख का विषय है, लेकिन एक सुख का भी विषय है, क्योंकि जब भगवान के भक्त जाते हैं तो भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। और यही हमारा सुख है कि चलो वो अब भगवान की लीलाओं में शामिल हो गए। जहाँ तक हमारा पर्सनल है, हाँ, हमें तो दुख है, क्योंकि अब वो हमें नहीं दिखेंगे, तो दुख भी है और सुख भी है। तो इस मिश्रित भाव से सारे के सारे मुनिगण वहां पर परीक्षित महाराज के साथ बैठ गए। आश्रुत्य तत ऋषिगण वचा परीक्षित समम समम मध्य च गुरु चावलीकम आभाषत एनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रुमाण चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक और यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। वी शुड नॉट फॉरगेट द रियल पर्पस। परीक्षित महाराज इज वेरी मच फोकस्ड पर्सन और हमें सीख दिखाते हैं। देखिए कितने सारे ऋषि मुनि आ गए हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं, मृत्यु उनके सर पर खड़ी है, राज्य का भार है जो अपने बच्चे को दिया है। हम किसी ऑफिस को भी छोड़ के आते हैं ना, तो कॉल आती है, सर वो फाइल कहाँ पर है, फाइल नहीं मिल रही है, इस फाइल में तो पासवर्ड लगा है, इस फाइल की लोकेशन नहीं मिल रही है। वो आदमी का फ़ोन आया था, वो कह रहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने दे रखे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। कितना कुछ आपने कभी महसूस किया होगा। चलो आपकी तो मैंने ऑफिस का एग्जाम्पल दिया, आप एक गृहिणी हैं, आप कभी घर से निकल के जाती हैं, आपका पति फ़ोन करता है, चीनी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है चीनी। ऐसा कोई फ़ोन आया आपको? चीनी नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? वो आटा कहाँ रखा है, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं है, तो नहीं, कहाँ रख के चली जाती हो।
आप कहते हो वहीं तो है, सामने ड्रॉअर खोलो, सामने ही पड़ी है। वो कहता हाँ, हाँ, मिल गई, मिल गई, मिल गई। हाँ, यानी कि हम लोग छोटे-छोटे काम देखते हैं और हम भी अपनी जगह से जब हिल जाते हैं, हाँ, तो बड़ी अव्यवस्था सी हो जाती है। लोग हमें फ़ोन कॉल करते हैं और सोचिए जब महाराजा परीक्षित जैसा व्यक्ति जो कि राजा है और जो कि सब कुछ देख रहा था सारा काम, वो जब अपनी जगह से तुरंत हिलेगा, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी हैंडओवर के, हाँ, तो कितना उतार-चढ़ाव होगा वहाँ पर। हाँ, तो ऐसे में वो ऑफ़िस मतलब राज्य का बोझा, ये मुनिगण इतने रिस्पेक्टेबल लोग वहाँ पर आए, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, फिर भी राजा परीक्षित जो है बिल्कुल फ़ोकस्ड हैं। क्या किस चीज़ में फ़ोकस्ड हैं? भगवान के विषय में सुनने की इच्छा के लिए। ही इज़ फ़ोकस्ड और वो ऋषियों से इस प्रकार से बोलते हैं। राजा ने कहा, समागता सर्वतः एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपिष्ठे न इह अथ न अमुत्र च कच्छन अर्थरिते पर अनुग्रहम आत्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। तो उनको उनका गुणगान कर रहे हैं। यदि किसी से कुछ हमें सेवा चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और सेवा से उसके बाद अपना कुछ फेवर मांगते हैं। तो उन्होंने कहा, आप पृथ्वी के कोने कोने से, ब्रह्मांड के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में, अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। आप अगर यहाँ पर उपस्थित हैं गंगा जी के किनारे, तो आपका एकमात्र उद्देश्य है वो क्या? दूसरों का कल्याण करना। इसीलिए ब्रह्मांड के कोने कोने से आप यहाँ आए, नहीं तो मेरी क्या औकात है। हाँ, तो परीक्षित महाराज अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं बार बार कि आई एम नॉट एलिजिबल। पहले भी उन्होंने कहा हम तो कूड़े के समान है, क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय से मिलने आए, कितनी अजीब सी बात है। और ब्राह्मण भी जानते हैं, सारे भगवान के भक्त जो एकत्रित हैं, कि परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये ब्राह्मण होना या वैश्य होना, शूद्र होना, क्षत्रिय होना, ये तो शारीरिक अंतर है। वास्तव में एक महाभागवत हैं जो सामने बैठे हैं। हाँ? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप ऊपर के लोगों से आए हैं और आपके जीवन में और कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है, क्या? अन्यों का कल्याण। अन्यों का कल्याण कैसे होता है वो बताएंगे अब। ततश्च वा पृश्चयम् इमं विपृश्चे विश्रम्भ्य विप्रा इति कृताया याम सर्वात्मना म्रियमाणे च कृत्यं शुद्धं च तत्र आमृषत अभियुक्तः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब ये प्रश्न पूछना शुरू कर रहे हैं और यही प्रश्न उत्तर सारे भागवत का सार है। भगवत गीता का सार भी प्रश्न उत्तर है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और यहाँ पर प्रश्न उत्तर हो रहे हैं राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो अभी तो सुखदेव गोस्वामी आएंगे, लेकिन उनसे पहले बस सुखदेव गोस्वामी की अब एंट्री होने ही वाली है। पूरा माहौल सेट है एकदम, सब लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। जब कोई व्यक्ति प्रवचन देने आए तो उसके पहले ही हमें स्थिर हो जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, जब कोई प्रवचन देने आता है तो हम सोचते हैं अभी तो ओम अज्ञान तिमिरांधस होगा, अभी तो जय राधा माधव होगा, तब लोग खसर फसर छिचर फचर, और जब तब लेक्चर, ऐसा कुछ माहौल बना रहता है। वास्तव में हमें व्यक्ति के आने से पहले ही अपनी पोजीशन पे एकदम स्थिर हो जाना चाहिए। देखिए, बोलने वाला भी तभी सीरियस होगा जब वो देखेगा कि ऑडियंस सीरियस है। आपके सामने कोई बच्चा कई बार प्रश्न पूछता है तो आप क्या करते हैं? फुसला के भेज देते हैं। कोई बच्चा कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछता है ना, पापा या कोई भी जो भी व्यक्ति, अंकल अंकल ये मैंने सुना है ये पृथ्वी घूमती है, क्या ये सच में घूमती है? अब आप क्या जवाब दो उसको? हाँ घूमती है। तो को क्या दो, वो देख लट्टू घूम रहा है, जैसे लट्टू घूम रहा है वैसे पृथ्वी घूमती है, चल हो गया। तो अच्छा, वो कंफ्यूज हो गया कि लट्टू का पृथ्वी से क्या लेना देना, लेकिन आपने टरका ही दिया ना किस तरीके से। तो हम किसी तरह से बच्चों को टरका देते हैं ना कई बार। तो जब आदमी का पता चलता है कि बहुत सीरियस व्यक्ति नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है, हाँ बैठा है,
तो आदमी किसी तरह से वहाँ पे बोल बाल के काम खत्म करके निकल जाता है। और वहीं पर बहुत सीरियस ऑडियंस बैठी होती है, वो बड़े गंभीर प्रश्न पूछते हैं, वो बड़े अटेंटिव लगते हैं, इंटरैक्टिव लगते हैं, तो बोलने वाले का वो बोलता चला जाता है, अंदर की बात बोलता है। तो ऐसे ही कुछ माहौल यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के आने से पहले ही सेट हो रहा है, अभी वो आए नहीं है। हाँ, और यहाँ पे प्रश्न उत्तर पूछने चालू हो चुके हैं। तो कह रहे हैं मैं अपने कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कौन पूछ रहा है? हाँ, क्या कोई बालक पूछ रहा है छोटा सा? ये एक ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है जो कि राजा है, राजा, साधारण राजा नहीं है, जिसके सामने कलयुग भी घबराता था। ऐसा व्यक्ति पूछ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए गुरु के पास हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हमें एक्सपीरियंस हो गया 40 साल का। हाँ, गुरु जी को तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, गुरु जी तो अकेले हैं, मैं ही उनका शिष्य हूँ, मेरे तो 50,000 शिष्य हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, तो हम उल्टा ही बताने लग जाएं। व्यक्ति फिर भी हमेशा हम्बल होकर पूछता है कि मेरा क्या कर्तव्य है। हम देखते हैं सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्या कर रहा हूँ। हु इज आस्किंग हु इज आस्किंग? सनातन गोस्वामी, एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी। सनातन गोस्वामी के बारे में आपको यदि पता नहीं है तो धीरे धीरे पता चलेगा। वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से सच हम हमारे हिसाब से स्टूपिड क्वेश्चन, हम कहेंगे क्या है बच्चों वाले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ये पूछते कि परम तत्व क्या है, ये द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, और ये सब क्या है, ये कौन किस में घुल जाता है, कहाँ कहाँ से मिल जाता है, कितने तत्व हैं। पूछते मैं कौन हूँ, कौन पूछ रहा है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि जो बेसिक्स है ना, बैक टू बेसिक्स, हमें हमेशा अपने बेसिक्स को क्लियर रखना चाहिए और बेसिक क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ताकि हमारा बार बार फोकस वहीं पर बना रहे। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं मेरे क्या कर्तव्य हैं, कृपया बताइए। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। देखिए सेंटेंस से क्लियर होता है कि मरने वाला व्यक्ति, परीक्षित महाराज, इस अवस्था में भी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वरना ये पूछते कृपया बताइए कि मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। बोल रहे हैं कि मुझे हर व्यक्ति के हर परिस्थिति में उसके कर्तव्य के विषय में बताइए, और फिर ये बताइए कि जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। यानी कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, मरने वाले के लिए, जीने वाले के लिए, हर किसी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तविकता में हमारा क्या कर्तव्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? विदाउट पर्पस एवरीथिंग इज वॉइड। शून्य है सब कुछ वास्तव में। जब तक पर्पस क्लियर ना हो, एक पागल की तरह जिसका कोई पर्पस नहीं होता। आज सवेरे पूछा जाए आज का फोकस क्या है, वो कहता है आज का फोकस कल बताऊंगा। तो एक पागल को मालूम नहीं है कि उसको करना क्या है जीवन में, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जानवर की तरह क्या खाना पीना, टॉयलेट में मल त्याग देना, शरीर के आधार पर बच्चे पैदा कर लेना, यही क्या एक पर्पस है लाइफ का। तो इसलिए पूछ रहे हैं, सबका पर्पस पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति का आप पर्पस बताइए, क्या पर्पस है, मैं आपसे पूछता हूँ। बड़े प्रेम से वो पूछते हैं। तो यहाँ पर एक बिल्कुल माहौल सेट हो चुका है एक महान घटना के होने का। जैसे मैंने पहले बताया, कहते हैं ना कि जब आंधी आने वाली होती है ज़बरदस्त, तो उससे पहले थोड़ा सा माहौल शांत हो जाता है एकदम से। अब बड़ा ही सीरियस माहौल है इस वक्त, सभी मुनि बैठे हैं, सब ने एक दूसरे की ग्लोरिफिकेशन कर दी है। राजा परीक्षित इज़ वेरी मच फोकस्ड हेयर, इधर उधर की बात कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं बताइए सभी जीवों का क्या कर्तव्य है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए, और फिर खास तौर पे मरने वाले का क्या कर्तव्य है, जो कि उसके पास तो समय ही नहीं बचा है। आपके और मेरे पास भी कितना समय बचा है हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए।